हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज हम बात करेंगे स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जैसे आपने सुना होगा, बहुत लोग जो ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं कुछ टाइम से, बिकॉज उनके अपने एग्ज़ाम लास्ट ईयर या तो फिनिश हुए या अभी फिनिश हो रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया को एज ए डेस्टिनेशन सोच रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। रिसेंटली कुछ चेंजेस आए ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस में, जो कि मैं कहूँगा एक मेजर चेंज है। आप सभी ने सुना होगा कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट जीटीई जो है वो एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस रही है, एक टफ प्रोसेस रही है स्टूडेंट्स को। अनलाइक अदर कंट्रीज़, बाकी देशों में एप्लीकेशन के मुकाबले जो प्रोसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए इसकी फ़ाइल लगवाने के लिए या इसकी एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए कुछ चुनिंदा कंसल्टेंट्स ही हैं जो इस प्रोसेस को अच्छी तरह से जानते हैं। वो जो चुनिंदा कंसल्टेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स वन ऑफ एरी एजेंट्स होंगे। एरी इज़ अ बॉडी ऑफ एजेंट्स कंसल्टेंट्स जो कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने फॉर्म की थी आज से 20-25 साल पहले। एंड एक बहुत ही टारगेटेड ग्रुप है, कोहेसिव ग्रुप है, बहुत छोटा सा एक ग्रुप है एजेंट्स का। जो एरी है, एरी स्टैंड्स फॉर AAERI, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। तो ये जो एजेंट्स है, ये जो एरी एक्रेडिटेड एजेंट्स है या एरी के जो मेंबर एजेंट्स हैं, वो सभी ऑलवेज आर इन कॉन्स्टेंट टच विद 3 डिपार्टमेंट्स। वन इज डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, जिसको हम एमएससी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया की। वन इज़ एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया। तीसरा ऑस्ट्रेड, जो कि ऑस्ट्रेलियन ट्रेड कमीशन है, उनके साथ। तो हमारी बीइंग एन एरी मेंबर साल में तकरीबन 4 मीटिंग्स होती हैं इन बॉडीज़ के साथ, और पूरी जो प्रोसेस, अगर कोई चेंज आया है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो शेयर होती है। तो ये वो रहा कि कैसे किस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशन डाल के ऑफ़र लेटर लेके सिर्फ से डायरेक्ट फ़ीस नहीं जमा होती, आपको एक अलग से एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है, जिसको हम पहले जीटीई बोलते थे। अभी भी खैर वो जीटीई रहेगा, बट वो अगर हम एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको जीएस यानी कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, जीएसटी बना दिया है। तो उसमें कुछ टारगेटेड क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट को आंसर करने हैं, और ऑल्दो स्टूडेंट कैन अपने एजेंट के साथ डिस्कस कर सकता है कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस है, और उसको खुद को उन क्वेश्चंस को आंसर करना, और ये पार्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बन गया है। तो क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंट का काम है, तो मेरी सबसे पहले तो आपसे रिकमेंडेशन है, दरख्वास्त है, ये अपील है कि आप सिर्फ क्वालिफाइड ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन एजेंट से ही अपनी फ़ाइल लगाएं, अगर आपने अपनी या अपने किसी रिलेटिव की फ़ाइल ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए लगवानी है। ऑफ लेट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी लोगों में मार्केट में ऐसी अफवाहें हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा देने बंद कर दिए। ऐसा नहीं है। फेब्रुअरी इनटेक में बहुत ज़्यादा जो है डिले हुई एप्लीकेशन के डिसीजन में, और अनफॉर्चुनेटली कुछ एप्लीकेशंस अभी भी हैं फेब्रुअरी इनटेक की जिनके डिसीजन नहीं आए। बट जो अभी रिसेंट हमारी डिस्कशन हुई है विद द हाई कमीशन और अमंग द एरी मेंबर्स, जो आने वाला इनटेक है, जो जुलाई इनटेक है, इट इज़ गोना बी वेरी स्मूथ, मच स्मूदर देन फेब्रुअरी इनटेक, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस जो जुलाई इनटेक में होंगी वो उन स्टूडेंट्स की होंगी जिन्होंने 2024 में अपनी पढ़ाई पूरी की है। सो देयर इज़ नो गैप काइंड ऑफ थिंग। दूसरा, मेरी आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट एक और रिक्वेस्ट हुई है कि अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं, फाइनेंशियली आप साउंड नहीं हो, तो प्लीज़ डू नॉट पुट योर एप्लीकेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा उन्हीं का आएगा जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन, जो फैमिली की है, वो अफोर्ड कर सकते हैं टू सेंड देयर चाइल्ड टू ऑस्ट्रेलिया। इस टाइम पे तकरीबन हर एक यूनिवर्सिटी, अभी 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की रिस्क रेटिंग्स आई हैं, जो कि खैर यूनिवर्सिटी की ओवरऑल परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, बट वो एक रिस्क रेटिंग है किस तरह से पीछे जो वीज़ा का डिसीजन मेकिंग हुई उस बेसिस पे है। इसका कोई इम्पैक्ट आपकी आने वाली जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर नहीं होने वाला। हाँ, जो
3 अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ लेवल 3 में आई हैं, उनमें आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू पुट योर एप्लीकेशन, बट मेजॉरिटी ऑफ जो यूनिवर्सिटीज़ है वो लेवल 2 में है, और बहुत कुछ कम जो ग्रुप ऑफ 8 है और 1-2 और हैं जो लेवल 1 में है। तो अगर आप लेवल 2 में या लेवल 1 में अप्लाई कर रहे हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों में ही आपको फंड्स भी दिखाने हैं और आपको अपनी जो प्रोफाइल है पूरी एज इट इज़ सेम ही प्रोसेस उसमें फॉलो करनी है। फंड्स आपके पास होने इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो फैमिली इनकम है वो कोशिश करिए 12 से 14 लाख रुपया होनी चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली इनकम 12 से 14 लाख से कम है तो चांसेस ये हैं कि आपको जो यूनिवर्सिटी है वो जीटी लेवल पे, जो कि नेक्स्ट लेवल है कंडीशनल ऑफर के बाद, उस पे ही आपको या स्टूडेंट को रिजेक्ट कर देंगे। तो उसमें आपको ध्यान देना है। प्योर आर्ट्स वाले स्टूडेंट जिनके पास कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है वो प्लीज़ अप्लाई मत करिए ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन थ्रू नहीं होगी अभी के लिए। जैसे वी आर आई थिंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, जुलाई इनटेक मोस्टली स्टार्ट होता है मिड ऑफ जुलाई के बाद, तो स्टिल वी डू हैव टाइम टू अप्लाई फॉर जुलाई इनटेक। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में करना है, डायरेक्ट बैचलर्स में करना है, मास्टर्स में करना है, so you still have time. You can contact our office. We can assess your application और बता सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कोर्सेज हैं, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी उसके बाद इमीडिएटली। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने, क्योंकि अभी रिसेंटली पास हुए हैं, आइल्स या पीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने आइल्स का पीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया, आपके पास सिर्फ आइल्स पीटी की बुकिंग जो एग्ज़ाम बुकिंग रिसीट होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपकी जो कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगी। इन द मीन टाइम आप अपना फाइनेंशियल्स का जो जीटी का प्रोसेस है वो भी कर सकते हैं, साथ के साथ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली इकट्ठी चलती रहेंगी। जो अब देखने में आ रहा है, जो अब फोरकास्टिंग यही है कि फिल्ट्रेशन पहले लेवल पे ही ऑस्ट्रेलिया के एप्लीकेशंस में हो जाएगी। तो जो भी एप्लीकेशंस थ्रू होंगी जिनकी जीटी क्लियर हो जाएगी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, the likelihood of them getting visa is more than 90%. This is what we are hoping. और जो चीज़ें सुनने में आई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन पे ही बाहर हो जाएंगे, तो जो फिल्टर होके आएंगे, जो क्वालिफाई कर जाएंगे जीटी को, उनका जो वीज़ा सक्सेस रेट है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 90%। तो अगर ऑस्ट्रेलिया आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, अपनी एप्लीकेशन डालनी चाहिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में मेजर सिटीज़ आप जानते ही हैं, मेलबर्न है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है, पर्थ है, एडिलेड है। इसके अलावा जो रीजनल एरियाज़ आते हैं, मतलब इनमें भी जो पर्थ एडिलेड जो है वो रीजनल एरिया है। इसके अलावा रीजनल एरियाज़ में आपके पास गोल्ड कोस्ट आ जाता है, न्यू कासल आ जाता है, जी लॉग आ जाता है। तो अगर हम आने वाले टाइम के हिसाब से देखें, आने वाले टाइम में किस सिटी की इकॉनमी जो है वो ग्रो करने वाली है, जैसे आप जानते हैं कि जो नेक्स्ट ओलंपिक्स है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है, एंड दे आर गोइंग टू बी हेल्ड इन ब्रिस्बेन। तो अगर आप ब्रिस्बेन सिटी को टारगेट करते हो, उसके साथ ही गोल्ड कोस्ट है उसको टारगेट करते हो, तो चांसेस ये हैं कि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करोगे तो आपके पास एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, दूसरा आपको वहाँ पे जो अर्निंग पोटेंशियल है वो एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इज़ गोइंग टू बी मच हायर। और मैं ये भी, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग वीज़ा एंड योर लॉन्ग स्टे अरेंजमेंट्स आर हायर इन दोज रीजन जहाँ पे बिजनेस की, इकोनॉमी की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहते हैं और अभी तक आपने कोई डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं किया, तो मेरी तरफ से ब्रिस्बेन एंड गोल्ड कोस्ट वुड बी ए गुड चॉइस। इसके अलावा आपकी अपनी भी कोई चॉइस है, उसमें भी हम आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, क्वालिफाई आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल जो एक कैपेसिटी है वो बच्चे को सपोर्ट करने की है, तो देर मत कीजिए, इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन असेस करवा के एप्लीकेशन फाइल कीजिए। साइमल्टेनियसली आपका जीटी होगा और बाकी चीज़ें होती रहेंगी, ताकि आप जुलाई में जाके अपनी जो पढ़ाई है ऑस्ट्रेलिया में शुरू कर पाओ। थैंक यू सो मच।